अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हमारा मोबाइल ग्राफिक्स बैच नंबर 4 की क्लास नंबर 5 है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारा उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन के अंदर स्पेशल टैग्स को हम किस तरह अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से आता हूँ, आने के बाद यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड लेता हूँ। न्यू आर्टबोर्ड लेने के बाद अब हमने जो है ना इस क्लास के अंदर सिर्फ स्पेशल टैक्स को चेक करना है कि हमने स्पेशल टैक्स को किस तरह वर्क करना है टैक्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू एंड यहाँ पर हमें यहाँ पर शो होता है स्पेशल टैक्स का सेक्शन। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही टैप करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे कैलीग्राफी पहले से की हुई मिल जाती है। ठीक है, तो अब जो है ना हमने यहाँ से जो है ना अपना नाम निकालना होता है। यहाँ से यहाँ पर बहुत सारी ऐसे अल्फाज जो हमारे बैनर्स के अंदर, पोस्टरों के अंदर पहले से इस्तेमाल होते हैं, उन तमाम अल्फाज की कैलीग्राफी यहाँ पर ना पहले से बना कर रखी हुई है। जैसा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ साहिब हो गया, ये साहिब तो सामने भी लिखा हुआ है। जैसे हज़रत मौलाना, हज़रत मौलाना हमें लिखना पड़ता है, तो उसकी भी यहाँ पे कैलीग्राफी यहाँ पर हुई पड़ी है। और इसी तरह अगर हमें किसी शहर का नाम है, जैसे हमने कराची लिखना है, तो यहाँ पे जैसे मैं कराची लिख कर सर्च करूँगा तो यहाँ पे हमें कराची की कैलीग्राफी यहाँ पे मिल जाती है। हम यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी शहर है ना, जितने भी मशहूर शहर हैं या ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले हैं, उन सब शहरों की यहाँ पे कैलीग्राफी पड़ी हुई है। लाहौर हो गया, तो ये देखिए नीचे लाहौर भी आ गया। इसी तरह जितने भी हमारे नाम है ना, तकरीबन मोस्टली हर नाम की कैलीग्राफी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। जैसे मेरा नाम कासिम है, तो मैं यहाँ पे कासिम सर्च करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे कासिम की कैलीग्राफी भी आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास कैलीग्राफी तो हमने ढूंढ ली। आपको ये भी बता दूं, ऊपर सेशन भी बने हुए हैं, हम उन सेशंस के अंदर जाकर भी कैलीग्राफी अपनी ढूंढ सकते हैं। और हमारे जो सेशन बने हुए हैं, यहीं से मैं आपको अंदाज़ा लगवा देता हूँ कि हमारे इसके अंदर कितनी कैलीग्राफी पड़ी हुई है। जैसे हम ईद उल अज़हा के अंदर आती हैं, तो ईद उल अज़हा के जितने भी पोस्टर बनते हैं उसके मुताबिक यहाँ पे जो भी कैलीग्राफी उसके अंदर इस्तेमाल होती है, जैसे ईद मुबारक हो गया, ईद उल अज़हा मुबारक हो गया, ईद उल बकर हो गया। इसी तरह यहाँ पे ईद उल अज़हा के ऊपर जितनी भी हमारी कैलीग्राफी इस्तेमाल होती है, योम अरफा हो गया, ये भी बल्कि हम जब 9 ज़िलहज्जा का बनाते हैं पोस्टर, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो सारी यहाँ पे ना उसके रिलेटेड यहाँ पे कैलीग्राफी पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ पे नाम पड़े हुए हैं, जो हमारे नाम होते हैं वो तकरीबन यहाँ पे पड़े हुए हैं, हम यहाँ से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब्दुल्ला, अली, रज़ा, शहज़ाद, बिलाल, मलक, उस्मान, चिश्ती, हसन, साहिब, ये सारे नाम यहाँ पे पड़े हुए हैं, हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जगह होगी, जगह के अंदर जो हमारे शहर हो जाते हैं, इनके नाम आ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आगे जो हमारी महफ़िल मजलिस होती है, इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे बामकाम हो गया, रोज़ हो गया, साहिब हो गया, हाफिज़ हो गया, ये सारे मौजू हो गया, बामकाम, खुतबा जुम्मा, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी जो महफ़िल वाले हमारे पोस्टर होते हैं, उनकी यहाँ पर उन्होंने कैलीग्राफी पहले से बना कर रखी हुई। और ये देखिए कितनी बेहतर बेहतर उन्होंने यहाँ पर कैलीग्राफी बना के, अज़ीमुल शान हो गया, खुतबा जुम्मतुल मुबारक हो गया, खुसूसी खिताब हो गया, इसी के अलावा अलकाबात हो गए, हल्काबात, जैसे कि मौलाना, कारी, हाफिज़, अल्लामा, सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे दिन और महीने भी सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो यहाँ से जाके हम अपने दिनों महीनों की भी कैलीग्राफी उठा सकते हैं। जैसे बरोज़ खुतबा जुम्मतुल मुबारक हो गया, जुम्मा मुबारक हो गया, रबी अव्वल हो गया, जुम्मा मुबारक हो गया, फिर जुम्मा मुबारक, एतवार, मुहर्रमुल हराम हो गया, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, पीर, फरवरी, बुध, जितने भी हमारे मतलब के दिन हैं या मतलब के कोई ख़ास फेस्टिवल्स हैं, और जो भी हमारे महीनों के नाम हैं, चाहे वो अरबी हैं चाहे वो अंग्रेज़ी हैं, सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, हम यहाँ से उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आगे अहले बैत के नाम आगे, जो हमारे अहले बात हैं उनके नाम आगे, हज़रत अली हो गया, हज़रत हसन हो गया, हज़रत हुसैन हो गया, जैन फ़ातिमा ज़हरा होगी। इसी तरह बल्कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जितने भी हमारे अहले बात हैं उनके नाम यहाँ पे आ गए।
उसके बाद यहाँ पे ईद का जो है ना उन्होंने एक फ़ोल्डर और बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारी छोटी ईद होगी, बड़ी ईद, दोनों की यहाँ पे उन्होंने कैलीग्राफी शो करवाई हुई है। इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड आ गई। पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान के फंक्शन होते हैं, 14 अगस्त हो गया, 5 फरवरी हो गया। इसी तरह मतलब कि पाकिस्तान के जितने भी मतलब के त्यौहार होते हैं, मनाए जाते हैं, वो सारी उनकी कैलीग्राफी यहाँ पड़ी हुई। जैसे यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना आया था, तो इसी तरह जो है ना आपको जिस तरह की भी आपको कैलीग्राफी चाहिए होगी, आप उसको मतलब के यहाँ से आके सर्च करके भी आप लिख सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे बिज़नेस का आर्ट्स आ गया, ग्राफिक्स आ गया, मतलब के बिज़नेस के रिलेटेड भी यहाँ पर कैलीग्राफी पड़ी हुई है। इसी तरह मिलाद है, हर मतलब कि यहाँ पे आप जाके स्क्रॉल करके देख सकती हैं कि आपके पास कौन कौन सी कैलीग्राफी पड़ी हुई है। यहाँ पे कुरान के अंदर भी जो है ना, कुरान के भी कैलीग्राफी पड़ी हुई है। इसी तरह कलमों की भी कैलीग्राफी पड़ी हुई है, जो हमारे कलमे हैं। इसके अलावा फिर यहाँ पे मुनफरिद मुतफरक जो है ना, यहाँ पर हम उसकी भी यहाँ पे कैलीग्राफी पड़ी हुई है। तो ये जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी की है उर्दू डिज़ाइनर वालों ने, कि हमें जो है ना बने बनाए टेक्स्ट यहाँ से मिल जाते हैं। हम फिर उनको अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करके ना, उसको इस्तेमाल करके जो है ना अपनी पोस्टर को बेहतर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कासिम सर्च किया था, मैं दोबारा यहाँ पे कासिम सर्च करता हूँ, तो ये हमारा जो ना कासिम आ गया। अब जो है ना हमारे पास ना एक मुश्किल आ जाती है कि जैसा कि अब हमें यहाँ पे कासिम तो लिखे हुए हैं, अच्छे कासिम भी लिखे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना मोहम्मद सदीक कासिम, मोहम्मद कासिम सदीक, ये वाला, तो मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान वाला कासिम मैंने इस्तेमाल करना, तो वो हमने कैसे करना है। बकाया तो जो है ना उसको सिर्फ हमने टैप करना, तो हमारा डिज़ाइन के अंदर चले जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कासिम सदीक जो है ना, इसके ऊपर मैं आता हूँ। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने इसके अंदर से कासिम को किस तरह निकालना है। सबसे पहले जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट करके अपने आर्ट बोर्ड के अंदर लेके आना है, हमने इसका साइज़ जो है ना जितना बड़ा हो सके उतना कर लेना है, बल्कि जिसके अंदर हमें सब कुछ नज़र आसानी से आए और एक-एक चीज़ को हम आसानी से सिलेक्ट कर सकें। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ना लेयर्स का ऑप्शन है, आपने इस लेयर वाले ऑप्शन के अंदर चले जाना है। ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, इस बॉक्स को ना आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लें, या इसके ऊपर टैप करेंगे ना मोहम्मद कासिम सदीक के ऊपर, तो यहाँ से भी ये चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो अब आप लोग देखेंगे ये यहाँ से सेलेक्ट हो गया। इट्स मीन कि अब इसका मतलब ये है कि अब जो है ना हमारे पास ये वाली लेयर जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। तो ये चीज़ जो है ना सेलेक्ट हो गई है, तो अब जो है ना ये एक हमारे पास इस ये लेयर ना हमारे पास सेलेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे एक इशू है कि यहाँ पे जो है ना ये लेयर के ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से और कैलीग्राफी उठाते हैं, जिसके अंदर जुड़ा हुआ नाम लेके आते हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो जो है ना पहले से ही एक इमेज थी, कैलीग्राफी नहीं थी, जिसकी वजह से ना वो नहीं मेरे साथ हुआ। तो हम यहाँ से जो है ना यहाँ से लुकमान कासिम ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ, यहाँ से आके मैं लेयर से आके इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें एक आपको ऑप्शन नज़र आएगा अनग्रुप का। अनग्रुप को जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करेंगे, तो हमारा जो है ना एक एक चीज़ इस कैलीग्राफी के अंदर एक एक चीज़ जो है ना हमारी अकेली हो जाएगी। अब ये देखें पहले हमारे पास सिर्फ एक लेयर थी, अब कितनी लेयर्स बन गई हैं। हर मल के जो नुक्ते हैं उसकी अकेली हमारी लेयर बन गई है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे शद लगी हुई हैं, ज़बर से जो भी हमारी कैलीग्राफी के अंदर चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, उन सब की अकेली के लिए हमारी लेयर बन गई है। तो अब हमने इसमें से सिर्फ कासिम निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा जो भी है ना उसको मैं यहाँ से बारी बारी यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा, ताकि ये चीज़ यहाँ से हम हटाकर सिर्फ कासिम को ले सकें। इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं, आप लेयर्स के अंदर आते हैं, आकर आप ये देखें ये सीन मीम ऑफ काफिल का और 2 नुक्ते जो कासिम के लग रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से सारी चीज़ें सेलेक्ट करके एक को बार भी यहाँ से मैं जो है ना डिलीट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया है, कासिम बच गया है। और आपको एक और बात बताऊँ, आप लोग जो है ना इसको भी सेलेक्ट करके इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है या इसकी सेटिंग करनी है, तो जैसे ही आप मतलब कि इसकी भी आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको यहाँ से भी पकड़ के आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा आके ना जितनी भी लेयर्स बच जाएंगी आपने यहाँ से इसको दोबारा ग्रुप कर देना है। जैसे ग्रुप करेंगे यहाँ पे आपको दोबारा अनग्रुप का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हमने जो है ना मुख्तलिफ नामों से एक नाम निकाल के अपनी
जो है ना अपना जो कैलीग्राफी है वो हमने निकालनी है। तो इसका अब हम जो है ना कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हम सिंपल टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये असल में ना हमारे पास एक शेप की शक्ल में आ जाता है, ये टेक्स्ट नहीं होता। तो ये रास्टर होती है बल्कि हमारी जो है ना लास्ट में हमने देखा था ना यहाँ पे रास्टर और कन्वर्ट टू शेप। तो ये कन्वर्ट टू शेप क्या होता है, ठीक है? इसलिए जो है ना हम इसको अकेला-अकेला कर सकते हैं। तो अब जो है ना हम कन्वर्ट टू शेप करके जितने भी ऑप्शन हैं, कलर ग्रेडियंट हो गया, पैटर्न हो गया, स्टाइल हो गया, ट्रांसफ़ॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें हमने पहली क्लासेस के अंदर देख ली हैं। तो वो सारा काम हम इसके ऊपर कर सकते हैं, इसको बॉर्डर दे सकते हैं, इसको हम शैडो वगैरह लगा सकते हैं। तो हम जो है ना कोई भी नाम है, कोई भी चीज़ कोई भी टेक्स्ट है, हम सबसे पहले जाके कैलीग्राफी के अंदर जाके ना जो हमारा स्पेशल टेक्स्ट है, उसके अंदर जाके सर्च करते हैं। अगर हमें वहाँ से मिल जाता है ठीक, नहीं तो फिर हम जो है ना मैनुअली भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक में कोई भी चीज़ रह गई है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दें, या आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपको जितना जल्दी हो सका मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो अगर आपने मतलब कि उर्दू डिज़ाइनर का मुकम्मल कोर्स देखना है, उसकी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट से लेके एडवांस लेवल तक मैंने यहाँ पे जो है ना उर्दू डिज़ाइनर सिखाया है कि हमने उर्दू डिज़ाइनर का इंटरफ़ेस क्या होता है, उर्दू डिज़ाइनर के अंदर हमने कौन-सी चीज़ कहाँ से लगानी है। एंड इसके अलावा जो है ना नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर हम पोस्टर भी बनाएँगे, हम लोगो भी डिज़ाइन करेंगे, बिज़नेस कार्ड वगैरह, जो भी चीज़ हम इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, हर चीज़ का मैं सैंपल इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो है ना इसको जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको शेयर भी करें। वस्सलाम।